खुर्रम, ये बात मेरे लिए बहुत जरूरी थी। तुम जानते हो मैं उमर से कितना प्यार करती हूँ। 2 महीने बाद किसी और से शादी कर रहे हैं वो। खुर्रम, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जाओ। सॉरी आयशा आप। किसी और से कैसे शादी कर सकते हैं ये। अब क्या करूं, सिर्फ 2 महीने रह गए। ना अम्मी जी को बता सकती हूँ, ना किसी से डिस्कस कर सकती हूँ। खुर्रम ने भी मेरा साथ नहीं दिया। क्या किसी को मेरा प्यार नजर नहीं आता उमर के लिए? बचपन से उनके सारे काम मैंने किए। अम्मी जी कैसे कर सकती है मेरे साथ ऐसा? उमर की शादी, वो भी किसी और से, वो भी उस लड़की से जो सिर्फ 4 दिन पहले यहाँ आई है। बचपन से प्यार मैंने किया, उनके सारे काम मैंने किए, इस घर में जगह मैंने बनाई, और शादी उसके साथ। किसी को मेरा प्यार नजर नहीं आता। ऐसे तो अम्मी जी मुझे हमेशा अपनी बेटी कहती थी, पर कभी उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। इसीलिए तो स्नेहा को जगह दे रही है इस घर में। बचपन से इस घर में रहती हूँ, पर हमेशा परायों की तरह। ये घर कभी था ही नहीं मेरा। इस घर का कोई शख्स मुझसे प्यार नहीं करता, और अब तो सब नेहा से प्यार करते हैं। बाबा ने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया था। लगता है मुझे बाबा के पास जाना पड़ेगा। 2 महीने बहुत होते हैं। इन 2 महीनों में इनकी शादी तो तुड़वा के रहूंगी मैं भी हार नहीं मानूंगी। बाबा के पास जाती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया ड्राइवर, इतनी देर हो गई। हेलो, ठीक है, बस मैं नीचे आ रही हूँ। जल्दी से निकल जाती हूँ, इससे पहले कोई देख ले। आकर ही अब सबसे मिलूंगी। ऑनलाइन भी बहुत प्यारे ड्रेसेस। नेहा बेटा, मैंने आशा को पूरे घर में ढूंढ लिया। कहाँ है आशा? मिल नहीं रही मुझे। आंटी, उसका मूड खराब था तो कहीं बाहर ना चली गई हो। हाँ मुझे पता उसका मूड खराब है, मैं अपनी बेटी को मना लूंगी, लेकिन कहाँ चली गई? हो सकता है अपनी किसी फ्रेंड की तरफ निकल गई हो आंटी। हाँ लेकिन बेटा आशा मुझे बगैर बताए कहीं नहीं जाती, लेकिन हो सकता है तुम कह रही हो दोस्त के गई है तो शायद चली गई हो। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। अच्छा। ये वाइट ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि अपनी शादी पर वाइट ड्रेस पहनूं, कुछ यूनिक लगेगा। उमर आ जाए तो पूछती हूँ। और भाई कहाँ तक पहुंची तैयारी? नाम लिया और हाजिर हो गए। याद किया था मुझे? हाँ, ड्रेस का मैंने सोचा था आपसे पूछती हूँ। चले आगे हूँ, बताएं। यार ये वाला ड्रेस है, और मैं कह रही हूँ कि वाइट ना पहन लूँ मैं शादी पे, अच्छा लगेगा और यूनिक भी। वाइट? हम्म। नेहा मैं चाह रहा था कि तुम शादी पर ब्लैक ड्रेस पहनो। ब्लैक कौन पहनता है? सब मुझे बोलेंगे काला जोड़ा पहन के खड़ी हो गई। तुम सबको छोड़ो ना, मुझे देखो, सिर्फ मेरी खुशी देखो। हाँ, सबको बता देंगे कि मैंने बोला था इसको ब्लैक पहनने। बोल दूंगा मेरी खुशी से पहना नेहा ने ब्लैक। अच्छा है, मेरा भी फेवरेट कलर है फिर तो। मेरा भी फेवरेट हो, आपके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सही है, फिर ब्लैक ले लेंगे। और कुछ देखा? फर्नीचर वगैरह सब चीज़ें, क्या कुछ डिसाइड किया नहीं किया? हाँ, मैंने पिक्चर्स ले ली हैं, हम जाके फिर ऑर्डर पे बनवा लेंगे। सही है। इतनी जल्दी आ गए वैसे ज़मीनों से आज? दिल नहीं लगता ना आपके बगैर। ओह माय गॉड, काम खत्म हो गया होगा। यही समझ लो। पागल बना रहे थे मुझे। मजाक कर रहा था आपसे। नाइस कवर। वैसे नेहा मैं सोच रहा था तुमने मुझे इस रूम से निकाला था, और अब सारी ज़िंदगी हम दोनों ने इसी रूम में रहना है। हाँ, पहले मैं इस रूम में गुस्से में आई थी और जिद में निकाला था। अब मुझे इस रूम से भी मोहब्बत हो गई है। और मुझसे? बताऊंगी बाद में सोच के। अच्छा मैं चला गया था, आयशा से कोई बात हुई? नहीं, वो तो फ्रेश होने का बोल के ऐसे गायब हुई है कि वो पता नहीं कहाँ ही चली गई। गायब हुई है मतलब? हाँ, घर में नहीं है, बाहर चली गई है कहीं।
अच्छा, मुझे लग रहा है सही जेलसी हो रही है आपकी उस आयशा को। नहीं यार नेहा, उसको जेलसी तो नहीं होनी चाहिए। उमर, उसका रिएक्शन देखा था? इतने गुस्से में सड़ सड़ के मुझे देख रही थी जब अम्मी जी ने मुझे कंगन पहनाए थे। नेहा, हो सकता है ना उसके वो इस बात पे गुस्सा हो कि हमने उसे पहले नहीं बताया और जब वो आई तो उसके सामने ये सब कुछ हुआ। उमर, मैं लड़की हूँ और मुझे दूसरी लड़की का फेस पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। मुझे उसको देख के ही समझ आ गया था कि वो तब गई है। नेहा, तुम गलत सोच रही हो यार, ऐसा मत सोचो। मैं ना, आपको ना प्रूफ कर दूंगी, ये अभी नहीं माने आप मेरी बात। तो ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों मानूं ये बात आपकी। आपकी साइड से नहीं है ना, लेकिन मुझे उसकी आंखों में नजर आता है कि वो आपके पीछे पागल है। फजूल में होना होना कुछ नहीं है। तो मेरे साइड से तो कुछ नहीं है ना ऐसा। तो मैं आपको तो कुछ नहीं कह रही, आपको तो सिर्फ बता रही हूँ उसका। तो फिर टेंशन किस बात की है? टेंशन नहीं है, मैं तो रिएक्शन दिखा रही थी, आपने भी नहीं, देखा दिखाने होगा। की आपको जरूरत नहीं है, बेफिक्र है। मुझे अरीब करीबी नजर आई ना तो छोड़ूंगी नहीं आपको। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ें ही ना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जा। बोल, क्यों आई है? बाबा मेरी तबीयत सही नहीं रहती है। और बोल, क्या मसला है तेरा? बाबा रात को तबीयत खराब होती है, चीजें तोड़ देती हूँ गुस्से में, रात को उठ उठ के चलती हूँ। सबर कर। हम्म, हम्म। क्या चाहता है तू? कौन है तू? हाथ हटा। छोड़ इसे, या तुझे बताऊं मैं? नहीं छोड़ूंगा, इसको लेके जाऊंगा, तुझे भी लेके जाऊंगा साथ। ले जा इसे, आजाद कर दिया मैंने इसे। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, मैं आपके पास उस दिन आई थी, आपने कहा था उसकी मंगनी टूट जाएगी, बल्कि उसकी तो 2 महीने बाद शादी है। अब मैं क्या करूंगी? श्श्श, आवाज नीचे। शादी होने वाली हुई नहीं है। तो बाबा, उनकी मंगनी टूटी थोड़ी है, बल्कि अब तो 2 महीने बाद शादी है, वो भी हो जाएगी। बच्ची, परेशान नहीं हो। मेरे होते हुए ये शादी नहीं हो सकती। अब जो चीज मैं तुझे देने जा रहा हूं उससे ऐसी काया पलटेगी कि तू खुद खुश हो जाएगी। ये धागा उसके हाथ में ले जाके बांध दे, तेरा काम हो जाएगा। बाबा, इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना उसे? नहीं, नुकसान तेरे दुश्मनों का होगा, तेरा फायदा होगा। ठीक है बाबा। अच्छा हुआ मुझे किसी ने आते जाते नहीं देखा। मैं सब जल्दी से इस धागे को छुपा देती हूँ जाके, और मौका मिलते ही ना उमर के हाथ में बांध दूंगी।